ओम शांति। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत तथा विदेश में सर्व सेवा केंद्रों पर सेवा के निमित्त आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई और साथ साथ लाखों की संख्या में गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले कमल पुष्प समान अपनी जीवन सदा शांति और सुखमय बनाकर विश्व के सामने मिसाल बन करके अपने यथा योग्य सेवा करने वाले सभी बहनों और भाइयों को फिर से जनवरी मास की विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मुझे ज्ञात है, हमारे सभी सेवा केंद्रों के बहनों और भाइयों ने बहुत ही दिल से जो भी कार्यक्रम रखे गए, चाहे योग तपस्या के, चाहे ज्ञान के कोई सब्जेक्ट्स के पर सेमिनार्स के रूप में, चाहे ऑनलाइन डिस्कशंस रखे गए, तो सभी ने बहुत ही रुचिपूर्वक उसमें भाग लिया है और अपने समय को सफल किया है, अपने संकल्पों को सफल किया है, अपने विचारों को सफल किया है और तन मन धन से यज्ञ की संभाल करने के निमित्त बने हैं। ये तभी हो सकता है जब ये दृढ़ निश्चय हो कि ये किसका कार्य चल रहा है। ऐसा ईश्वरी ज्ञान, ऐसा सहज राजयोग जिसके द्वारा हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ जाता है। ईश्वरी ज्ञान के बिना, सहज राजयोग के बिना व्यक्ति बहुत एक साधारण जीवन व्यतीत करता है। लौकिक रीत में भल कितना भी कोई बहुत ऊंचाइयों में गया हो, पढ़ाई के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, और भी जो भी इस संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के फील्ड हैं,
तो उनमें अपना अपना पार्ट बजाने में बहुत अच्छा आगे गए होंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब व्यक्ति क्रॉस रोड्स पर खड़ा होता है। उसको अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं और कुछ हिम्मत रखनी पड़ती है, कुछ आगे जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उसके लिए खास जब हमें ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा का मौका मिलता है और वो हमें जब ज्ञान मिलता है उसका हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने के फलस्वरूप स्वयं में परिवर्तन महसूस करते हैं। अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन, जो पहले हमारा व्यवहार देह अभिमान के अनुसार चलता था, देह के रिश्तों के आधार से, देह की जो पढ़ाई है उसके हिसाब से, जो कमाई है उसके हिसाब से, जब से ये ईश्वरी ज्ञान मिलता है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं कि हम वास्तव में कौन है। शरीर के हिसाब से हर एक को अपने शारीरिक पिता का, माता का, भाई बहनों का, सबका परिचय होता है। और रूहानी तौर पर हम सब इतना ही मानते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए तो उनके लिए कहते, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। और ये सदियों से हम मानते आए हैं, बोलते आए हैं, गाते आए हैं। उसका कारण क्या है? फेथ, विश्वास। और उसमें देखा गया है, हमने कभी किसी से पूछा नहीं कि हम ये जो कह रहे हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी किस कृपा ते सुख गनेरे, ये किस लिहाज से हमें महसूस होता है, इसका आभास कैसे होता है? भक्ति मार्ग में चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठी है, चाहे कोई गीता का पाठी है, चाहे कोई और धर्मशास्त्र का पाठी है, तो उस धार्मिक बोध के कारण विश्वास होता है। लेकिन एक समय इस सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा भी आता है जब हम जो भक्ति भाव में रहने वाली आत्माएं, हमें स्वयं, हम सर्वात्माओं के पिता परमात्मा वो सन्मुख आकर के मिलते हैं। और सन्मुख मिलने के फलस्वरूप हमें स्वयं का परिचय बताते, अपना परिचय देते और अपने साथ हमारा संबंध जोड़ते, और उस संबंध के फलस्वरूप हमें प्राप्ति होती।
जैसे लौकिक रीत में बच्चों को पिता से वर्षा मिलता है, इसी तरह से पारलौकिक परम पिता परमात्मा से भी हम सभी आत्माओं को सचमुच वो वर्षा मिलता है जो अविनाशी है। लौकिक में एक जन्म का वर्षा मिलता है, और जब हम परमात्मा पिता के वारिस बनते हैं और हमारे सामने पहला नंबर ब्रह्मा बाबा का है, जिन्होंने बाबा को सबसे पहले पहचाना, अथवा यूं कहें जिनको पहले शिव बाबा ने आकर के अपना परिचय दिया, और उन्होंने फिर अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार से इस बात को अच्छी तरह से महसूस किया, उसको जीवन में लाया, उसका अभ्यास किया, अपने जीवन को परिवर्तन किया। अगर आपने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी हो, हमारे भ्राता जगदीश चंद्र जी ने वो बहुत प्यार से उसका संकलन किया हुआ है। किताब का ही नाम ऐसा रखा है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा को अच्छी तरह से दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा पहचाना और उनकी श्रीमत पर अपने जीवन को निछावर कर दिया, जन जन की सेवा के लिए, जन जन को पवित्र बनने का रास्ता बताने के लिए, जन जन को जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने के लिए, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना माध्यम बना लिया, और माध्यम बना करके उनके द्वारा हम सबको अपना, यही कहेंगे, मीठे मीठे बच्चे बना लिया। आज का जो सुबह का डिस्कोर्स कहो या आज की जो मुरली थी, उसमें खास बाबा ने इस बात के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि आप सब मेरे बहुत प्यारे सिकीलदे लवली बच्चे हो, और उसके साथ साथ हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। निश्चय में विजय है। जितना आप अपने निश्चय में दृढ़ होंगे तो आप अपनी अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकेंगे। हम सब आत्माओं की ये इच्छा तो सदा ही रहती है कि हम परमात्मा के योग्य संतान बने, हमारे अंदर ईश्वरीपन होना चाहिए, हमारे अंदर ईश्वरी संस्कार होने चाहिए, हमारे अंदर ईश्वरी गुण होने चाहिए, और हमारा व्यवहार बहुत सुंदर होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, देवताओं जैसा होना चाहिए।
तो ये तभी हो सकता है जब परमात्मा पिता ने, शिव बाबा ने, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चों के कल्याण के लिए रास्ता बताया है, जिसका वर्णन भक्ति मार्ग की श्रीमद् भगवत गीता में बहुत प्यार से किया हुआ है। और उसके अनुसार सबसे पहले तो यही आता है कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो। और जब आप स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे तो फिर आगे ऑटोमेटिकली मन में आएगा हम किसकी संतान है। तो परम पिता परमात्मा के अनादि अविनाशी रूहानी संतान है। और एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, सदा काल के लिए है। तो आज सबसे पहले तो ज्ञान मार्ग में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप जो अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। फेथ, अनकंडीशनल फेथ होनी चाहिए। और जब आप अनकंडीशनल फेथ रखेंगे तो आपको स्वयं फील होगा कि सचमुच परम पिता परमात्मा मेरे सदा अंग संग है। वो मेरे पिता भी हैं, मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे गाइड भी हैं और मेरे प्रोटेक्टर भी हैं, रक्षक भी हैं। उस हिसाब से मेरे लिए परमात्मा पिता सब कुछ है। ये अगर हमारा निश्चय दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो सबसे पहले इससे अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन है कि जो हम पहले अज्ञान के वश दर दर ठोकरें खाते थे, चाहे हमने बहुत कुंभ मेले अटेंड किए, चाहे हमने बहुत मंदिरों की यात्राएं की, चाहे हमने तीर्थ यात्राएं की, चाहे गंगा स्नान किया, चाहे और कहीं जा कर के स्नान किया, लेकिन वो सब भक्ति मार्ग में भगवान को प्राप्त करने के लिए हम करते रहे। तो भक्ति का जो फाइनल स्टेज है वो है जब भगवान स्वयं हमारे सन्मुख आ जाता। और जब भगवान स्वयं सन्मुख आता है तो हमें बहुत प्यार से दृष्टि दे करके, बहुत पुचकार से कहते हैं, तुम मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे हो। तो किसी ने पूछा, बाबा बच्चे में और भक्त में अंतर क्या है? तो बाबा का उत्तर बहुत अच्छा कि बच्चा तो बाप के सर्व खजानों का मालिक है और भक्त प्रार्थना के समय जो उनके दिल से या मन से इच्छा व्यक्त करते हैं, अल्पकाल के लिए उसकी प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो यही हमारी जो फेथ है, वो फेथ अनकंडीशनल हो जाए और हम इसको स्वीकार करें कि हम
ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं और शरीर में हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान है। इस निश्चय के आधार से फिर क्या होता है, जैसे हम पिता परमात्मा की संतान हैं तो नेचुरल है हम जिसको भी देखेंगे उनके लिए भी वही भावना रहेगी, ये भी उसी पिता परमात्मा की संतान है। तो जो पिता परमात्मा की संतान हैं उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसी होगी? हमारी दृष्टि बहुत प्यार भरी और रिस्पेक्ट भरी होगी। उसमें भी खासकर हमने अपने अनुभव से देखा, जब से ईश्वरी ज्ञान लिया और हमें जैसे जैसे कभी किसी बहन का परिचय मिला और उनका हमने अनुभव सुना, कभी किसी भाई का परिचय मिला और उनका अनुभव सुना, तो उनके अनुभव सुनने के फलस्वरूप कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के आधार से परिवर्तन लाया है। तो परिवर्तन के फलस्वरूप जो उनका जीवन अब दिव्य बन गया, श्रेष्ठ बन गया, दैवी बन गया, पवित्र बन गया और सेवा भावना वाला बन गया, तो ऐसे जो एक प्रकार से फरिश्तों के समान कोई हमको परिचय मिलता है किसी का, तो स्वाभाविक रूप है कि हम उनके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट से उनको देखेंगे और यही दिल में आएगा हम भी इनके जैसे बने, हम भी इनसे कुछ सीखें, हम भी इनसे कुछ जानें, हमारा भी ज्ञान कुछ और बढ़ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे मन में भी और हो जाए। और उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि जब आपके दिल में ऐसी भावनाएं आएंगी तो आप स्वाभाविक रूप से किसी का भी आदर करेंगे, आदर भाव से उनके साथ मुलाकात करेंगे, आदर भाव के अनुसार उनका अभिनंदन भी करेंगे। आदर भाव के फलस्वरूप आप यही मानेंगे कि भगवान के बच्चे इतने श्रेष्ठ आत्माएं हो सकती है। यूँ तो सारा संसार उनके बच्चे हैं, पर सारा संसार उस पिता के ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं और ज्ञान के अनुसार उनकी जीवन जब तक बने, जब तक पलटे, तब तक वो इतनी उनके अंदर पवित्रता नहीं होगी, इतनी शालीनता नहीं होगी, इतनी श्रेष्ठता नहीं होगी, इतने गुणवान नहीं होंगे। तो विशेष रूप से ये एक बहुत बड़ा गुण है कि जो व्यक्ति दूसरे के लिए ऐसी उच्च भावना रखता है, उनको आदर भाव से देखता है, रिस्पेक्ट देता है, चाहे कोई अपने गांव से हो, चाहे अपने देश से हो, चाहे विदेश से हो, लेकिन एक बहुत अच्छा दिल में पक्का निश्चय होता है ये सभी मेरे बाबा के बच्चे हैं। मैं स्वयं के अनुभव को देखता हूँ, देश विदेश में कई जगह पर जाना आना सब होता रहा है। आप जानते हैं संसार के अंदर वैरायटी भाई बहनें हैं,
कोई इंग्लिश बोलेगा, कोई तमिल बोलेगा, कोई हिंदी बोलेगा, कोई अंग्रेज़ी बोलेगा, कोई जापानी बोलेगा, कुछ भी बोलेंगे। भाषा से कुछ नहीं है, लेकिन एक वाइब्रेशन ऐसा है। आत्मिक दृष्टि से जब एक दो को देखते हैं तो आँखों में वो मुस्कान आ जाती है, होंठों पर बहुत मीठे बोल आ जाते हैं। ओम शांति कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे, परिचय देंगे। कभी कभी हम अपने सोच में होते हैं और हमारा जो प्रकंपन है, वाइब्रेशन है, वो व्यक्ति को, दूसरे को बहुत अच्छा महसूसता देता है। तो वो फिर हमें कहते हैं आपके पास हम बैठ सकते हैं, आपसे थोड़ी बात कर सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी खुशी की बात होगी। तो ये विशेष आपके अंदर जो नम्रता भाव है, श्रेष्ठ भाव है, उसके फलस्वरूप यू कमांड दैट रिस्पेक्ट, और आपको मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है, आपके जो प्रकंपन हैं, वो ऑटोमेटिकली दूसरे व्यक्ति को बाध्य कर देते हैं, रिस्पेक्ट देंगे। और आप भी जब कोई हमें रिस्पेक्ट देगा तो हम भी देंगे। ऐसे ही थोड़ा कहा जाता है रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, प्रैक्टिकल लाइफ में है ये। और फिर इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व होता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों में जाता है, आध्यात्मिकता की गहराइयों में जाता है, उसके जीवन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में आध्यात्मिकता का क्या आनंद है वो महसूस करता है। तो उसके फलस्वरूप एक और बड़ा परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन है सरल स्वभाव का। सरल नेचर बोल देते हैं लोग, सरल स्वभाव। सरल स्वभाव जैसे बच्चों के होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये तेरे मेरे का ज्ञान अभी नहीं होता। अगर किसी ने उनसे बड़े प्यार से बच्चा, बेटा कह करके उनको बुलाया, उनके थोड़ा गाल पर ऐसे हाथ फिरा दिया, मस्तक पे हाथ फिरा दिया, तो वो बच्चा बहुत खुश होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर उस बच्चे की थोड़ी आपने प्यार से उसके कोई गुण की तारीफ़ कर दी, उसके पढ़ाई की तारीफ़ कर दी, उसके व्यवहार की तारीफ़ कर दी, उस बच्चे को अंदर में बहुत उमंग आता है कि अंकल जो कह रहे हैं, आंटी जो कह रही है, मैं ज़रूर ऐसा श्रेष्ठ बच्चा बन कर के और अपनी जीवन में बहुत सरलता को धारण करके चलूँगा। तो सरल स्वभाव जो है ये सबको अच्छा लगता है। आज के युग में कभी कभी थोड़े जो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, अपनी दुनिया में बहुत बिजी होते हैं,
जैसे हम कभी कभी सुनते हैं, टाइम की बात होती है, आधा घंटा हो गया, बस बंद कर दो, अब पूरा हुआ हमारा मिलना। बड़ा एक एब्रप्ट डायलॉग का एंड होता है, वो नहीं चाहिए। आप आधा घंटा जो किसी से बात करते हैं, उसमें आप मान के चलो कि लास्ट के 1-2 मिनट प्लेजेंट्रीज के लिए, थैंक्स देने के लिए, और जो अच्छी बातें किसी से मिली हों उसको अप्रिशिएट करने के लिए, वो अगर आप करेंगे तो आपका स्वभाव बड़ा सरलता पूर्वक होगा और वो बहुत सबको प्रिय लगेगा। तो विशेष तौर पर हम कहेंगे कि जितना हो सके, एक तो अपने जीवन में हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और दूसरा सबके प्रति बड़ी आदर भाव की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और तीसरा फिर है कि हमारी नेचर है, या हमारा जो क्या कहें इसको स्वभाव है, वो बहुत सरल स्वभाव होना चाहिए। ये निशानियां हैं ज्ञानी तो आत्मा की। भगवान ने जो कहा है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है, मुझे योगी तो आत्मा प्रिय है, प्रैक्टिकल में देखा गया। जो बहनें व भाई सरल स्वभाव के हैं, उनको बाबा भी बहुत प्यार करता, ब्रह्मा बाबा भी बहुत प्यार करता, बड़ी दादियाँ भी बहुत प्यार करती, बड़े दादा भी बहुत प्यार करते। और ये बात खास हम कहेंगे जनवरी मास में खास हमें अपने आप को अपना पुनर्वलोकन करके और अपने सामने अपने लक्ष्य को रिवाइज करके, जो कोई अगर बाई चांस कुछ कमी हो उसको दूर करने का दृढ़ संकल्प लें, और हम निरंतर योगी बन के बाप समान बनने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति।